पानी पिया है, पानी पिया है। वीडियो तो हम नहीं है बनाए आज वाह पुराने सत्संगी आप हो, गुरु रूप हो आप। अरे गुरु का रूप पुर के आप हो। भाई हो भाई मान गुरु जी के भाई अनुयायी रहो, पुराने हो गुरु, अब गुरु रहो विद्यालय के पानी नाय पे कर लेते रहे, 2-3 दिन और नाय पे बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आगे आने वाली समस्या और परेशानी में कौन मदद करेगा। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव स्वामी, धाम अपार अनाम, कोटि कोटि विनती मेरी, अरब खरब प्रणाम। दाता सबके की सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोटि प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत अनामी महाप्रभु ऐसे मालिक के चरण में बैठ करके सभी सत्संगी प्रेमी बहन भाई मालिक का संदेश सुन रहे। दूर दराज से पधारे हुए सभी हमारे माताएं बहनें भाई और बच्चे सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी बहन भाइयों, गुरु महाराज की असीम कृपा दया से बड़े सौभाग्य की बात है आप सभी लोग सत्संग सुने। बिना गुरु के कहीं पर कुछ होने वाला नहीं। तो आइए मैं जय गुरुदेव। हमारे अभी मास्टर साहब देखिए बहुत समय दिया और एक एक बात आपसे बिना गुरु के, बिन गुरु बिन ज्ञान न उपजे, मिले न गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न ज्ञान, गुरु बिन दान हराम है। तुम देखो वेद पुराण, संसार सागर अगधे, मात पिता एक नाभ हैं। जिसने करी माता पिता की सेवा, उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा, वो डूबता मझधार है। जिसने माता पिता की सेवा करता है, उसका बेड़ा सहज से पार हो जाता है।
जो माँ पिता को यानी दुख देता है वो उसे नरक में जाना पड़ता है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। मात पिता परमात्मा मिलते नहीं बारंबार। माता पिता परमात्मा ये बार बार नहीं मिलते हैं। ये मालिक की असीम दया अगर कृपा हो जाए तो ये मानव शरीर और सतगुरु ये बहुत युग के बाद ये अवसर आता है, समय की बात। मात पिता परमात्मा मिलते नहीं बारंबार। दया करी गुरुदेव स्वामी दीना नाम अपार। ये शरीर मिल गया, मालिक की असीम दया हो गई तो नाम भी मिल गया। ऐसे नाम नहीं मिलता है प्रेमी बहन भाइयों। आइए मालिक के चरणों में हर खुशी मिल जाएगी। गुरु चरणों में आ जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। गुरु चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद प्रेम के मंजिल के राही प्रेम करते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही प्रेम करते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में आ जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में आ जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। गुरु शरण आने के बाद देख कर मालिक को भमरा मत हो निराश। देख कर मालिक को भमरा मत हो उदास। देख कर मालिक को भमरा मत हो निराश। देख कर मालिक को भमरा मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। रात ढल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरण आ जाने के बाद। खुशी मिल जाएगी
गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शरण में आने के बाद। बिगड़ेगा तेरा गुरु चरण में आ जाने। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो तुम जाकर छाई है कितनी बहार। फूल से पूछो तुम जाकर छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर पूछो तुम छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे लेटा डाली पर आने के बाद। रात भर कांटों में लेटा डाली पर आने के बाद। रात भर कांटों पे रहा डाली पर आने के बाद। रात भर कांटों पे रहा डाली पे आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरण में आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरण में आने। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम का प्रीत कर गुरुदेव से। प्रेम कर ले गुरुदेव से। प्रेम कर निष्काम का प्रीत कर गुरुदेव से। प्रेम कर निष्काम का प्रीत कर गुरुदेव से। मुरझी बगिया फिर खिलेगी गुरु शरण आने के बाद। मुरझी बगिया फिर खिलेगी गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। जय गुरुदेव। तेरी बहन भाइयों, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने की बात। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर आए और अपने योग साधन भजन भक्ति करके अपने मंजिल की तलाश में लगे। वही मंजिल हमें भी तलाश करना है। गुरु महाराज के सन्निधि में चरणों में आए हैं तो जीवन की पूंजी व्यस्त में मत कमाइए। पंकज क्योंकि ये मौका हाथ से निकल जाएगा, पंकज फिर दोबारा नहीं। पेड़ का फल अगर टूट करके गिर जाता है दोबारा फल पे नहीं लगता। ऋतु समय जब आता है दूसरे वर्ष, वो समय ऐसे मनुष्य शरीर परमात्मा ने बड़े भाग से दिया है। अरे पंकज की साइड में अगर ये शरीर एक बार सांस इससे निकल गई, शरीर छूट गया तो ना जाने कब समय आएगा जिससे अपना काम हो। सेहत में अगर सांस की पूंजी अगर गंवाते रहोगे तो चली जाएंगी, आखिरी में फिर पछताते क्या होगा जब चिड़िया चुन जाएंगी। अगर खेत चिड़िया चुन गई तो कोई हाथ लगने वाला पहले से सोचिए, क्योंकि महात्मा समझाते हैं, कहानी के माध्यम से कहते हैं। एक राजा शिकार के लिए गया। जब शिकार के लिए गया तो बड़े साथी उसके साथ में सैनिक सिपाही, लेकिन शिकार तो नहीं मिली। एक तूफान आ गया। इतना तेज तूफान था जो कि जितने साथी सिपाही थे वो राजा से बिछुड़ गए। 50 कोस चले गए, बहते उड़ाते, यानी जिधर पाया जिसने उधर अपने छक्कर की चले। कई सिपाही तो उसमें जान गंवा दी, क्यों जितना तेज तूफान था।
लेकिन राजा, उसके पास घोड़ी थी, उसके गले में गोफा डाल करके अपनी जान बचाई। लेकिन जब रात हो गई, समय ज्यादा हो गया, देखा 10-9 बज गए और कोई ठिकाना, साथी को आवाज लगाई, साथी भी नहीं मिली। अब वो सोचता है बियाबान जंगल देखता तो है नहीं कुछ, इधर को जाऊं, क्या करूं, शेर बाघ चीता बाघ सब, इतनी रात को अगर जासूस लग जाएगी तो जानवर आकर के खा जाएंगे। लेकिन अपनी घोड़ी से कहा, घोड़ी पर सवार हो गया और कहने लगा, तेरे सिवा मुझे और कौन पहुंचा सकता है, जंगल पार करा, जिधर तुझे चलना उधर चल। पशु तो बहुत होशियार होता है, चल पड़ा। धीरे 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 घोड़ी जाकर के जंगल के पार जैसे हुई और वो राजा देखता है एक कोई झोपड़ी डाले रह रहा है। आवाज लगाई, कहा भाई इसमें कोई है? तो एक इंसान निकल करके आया, कहा कौन हो, कहां से आए हो? अरे कहा क्या बताऊं, मैं बड़े मुसीबत में फंस गया। आए तो थे शिकार के लिए, साथी भी चले गए, तूफान आ गया और मैं एक रात आपके घर रुकना चाहता हूं। बड़ा दयालु वो इंसान था, कहा चलो कोई बात नहीं, रुक जाइए। उसके पास छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत गरीब आदमी वो था। वो राजा को रुकने के लिए स्थान दे दिया और उसके पास एक ही रजाई अपने परिवार पूरा रहता था। इतना गरीब था, दूसरी रजाई और कोई व्यवस्था नहीं उसके पास। रुक गया, पर वो इंसान जो थे, बच्चे थे, लकड़ी काट करके जला करके, आग ठंडक का सीजन था और तापने लगी। कहा चलो मुसीबत में है और ये तापेगा, इसको सो जाने दो, हम तुम्हें एक रात की बात है ताप करके गुजारते। रात के जब 4 बज गए तो राजा की आंख खुल गई और देखा कि ये परिवार पूरा अपने साथ रही। कहा ये बताइए आपने आज सोया नहीं क्या? अरे कहा ऐसे सोते, मेरे पास एक ही रजाई, इतनी ठंडक, तो मैंने सोचा आप बड़ी मुसीबत में, तूफान आ गया जंगल में, साथी भी चले गए, आप तुम्हारे बस भी भीग गए और परेशान, तो आपको मौका दे दिया, चलो एक रात में कोई बात। तो कहा बड़े नेक आदमी हो और मुझे जानते हो? कहा मैं तो नहीं जानता मैं कौन। कहा मैं इसी मुल्क का राजा हूं। जैसे राजा की आवाज सुनी, कहा राजा मुझसे गलती हो गई, आपको मैंने फटी पुरानी रजाई तो उड़ाई है। अरे कहा तुम बड़े धन्य आदमी, सभ्य आदमी हैं, नेक आदमी हैं, क्या करते हैं आप यहाँ? अरे कहा मेरा छोटा परिवार है, मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी काट करके कोयला बनाता हूँ और बाजार में सप्लाई कर देता हूँ, जिससे जो आटा सीखा जो कुछ मिलता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कहा तुम्हारे अच्छाई पर मैं बहुत खुश हूं और मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन लाइए एक स्टाम्प, तुम्हारे नाम चंदन के बाग का पट्टा करता हूं, आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। प्रेमी बहन भाई और राजा स्टाम्प पर उसने पट्टा कर दिया, 20 बीघे है चंदन का बाग। लेकिन उस इंसान को नहीं मालूम था ये चंदन क्या होता है। राजा तो चला गया, उसका काम वही रहा, लकड़ी को काट करके कोयला बना करके बाजार बेच करके करता है। कुछ समय बीतने के बाद एक उसके सामने तूफान आया, इतनी बारिश आई, यानी महीनों तक वो बारिश चलती रही, कोयला नहीं बरसा।
उसने सोचा कि बच्चे भूख से मर रहे हैं, ना हो तो आज लकड़ी का गट्ठर काट करके बाजार में पहुंचा दिया जाए, जिससे कुछ न कुछ बिक्री हो जाएगी तो कुछ लाएंगे वहां से। जब लकड़ी का गट्ठर बाजार में पहुंचाया तो एक सेठ ने देखा, ए इधर लाओ। तो कहा कितने पैसे का तुम्हारा ये गट्ठर है? अरे कहा सेठ जी बच्चे कई रोज से भूखे हैं, कुछ मिल जाए बच्चे के लिए, कुछ खाने पीने के लिए जिससे पेट भर जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ ने एक मोटी गड्डी निकाल करके उसको देने लगे। तो कहने लगा, सेठ जी मुझे बाग नहीं बेचना है, हमें केवल इस लक्कड़ के गट्ठे के पैसे चाहिए, केवल जिसे एक दो खुराक बन जाए और कोई बात नहीं। अरे कहा तुम कितने मूर्ख हो, मैं ये लकड़ी जो है ये तो 2000 रुपए, तुम्हें तो 1000 रुपए दे रहा। अब जब मैं बेचूंगा, मैं सेठ हूं, बनिया हूं, मैं भी मुनाफा कमाऊंगा। तो कहा चंदन की कीमत इतनी होती है? अरे कहा तुम बेवकूफ हो, चंदन की कीमत बहुत होती है, कहां से लाते हो? अरे कहा मेरे पास 20 बीघे चंदन का बाग पट्टा था। तो कहा फिर क्या किया तुमने? अरे कहा मैं तो कोयला बना बना करके बेच दिया। तो रोने लगा। अरे कहा क्यों रोते हो? कहा इसलिए नहीं रोता हूं, मैं समझ नहीं पाया चंदन की कीमत इतनी होती है। अगर समझ में आ जाता तो कोयला कभी नहीं बनाता। कितने पेड़ रह गए हैं? सेठ कहने लगा, ये बताइए कितने पेड़ आपके पास हैं? कहा अभी 10-20 पेड़ हैं। कहा अब कोयला मत बना, अब उस लकड़ी की कीमत एक एक, प्रेमी बहन भाइयों, कहने का तात्पर्य है ये जो बगीचा लगा है, सांस की पूंजी जो है चंदन, अगर हम खाक में कोयला बना करके बेचते रहे तो फिर आखिरी तक मीरा कहती हैं कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं तो अभागिन ऐसी जली, कोयला भई न राख। मीरा बड़ी सुंदर से कहती हैं, मैंने देखो कितने समय तक इंतजार किया परमात्मा की। मेरा पति जब चला गया दुनिया से, मैं रोती रही। लोगों ने मुझे समझाया, ऐसे पति को क्यों रोती हो जो जन्मे और मर जाए, ऐसे पति के लिए रो जो चुड़ीला अमर हो जाए। हे मीरा, वो पति मिल जाए जो कभी चुड़ीला उतारना नहीं पड़ेगा। ये तो नाशवान संसार है। वो परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उसके बाद चलो मीरा के समझ में आ गई, मैं उसको पाऊंगा, उस अमर पुरुष। प्रेमी बहन भाइयों, बड़ी मेहनत की मीरा। हमारे गुरु महाराज परम संतानानी महाप्रभु बड़ी मेहनत की। 5-6 साल की उम्र से मालिक की तलाश में कितनी उम्र लगा दी, यानी 20 वर्ष तक उन्होंने तलाश की। मिल गए मुर्शिद आला फकीर दादा गुरु चिरौली गांव में, इगलास जिला में, यानी जाकर के अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिला स्टेशन इगलास। मालिक मिल गए, दया हो गई। ऐसे हमारे मीरा ने 20 वर्ष गुजार दिया और निराश हो गई।
कितनी सेवा गुरु महाराज जैसे करते थे। तुम्हारे जैसे हाथ के जो धारियां हैं घिस जाती थी कराही मारते मारते। गुरु महाराज डायरी में लिखते, मैं जब संतों के मठ में जाते थे, महात्माओं के मठ में, तो मैं इतनी सेवा करता था, रेखा हमारी घिस जाती थी। भैया कपड़ा जो सीधो कर दियो। प्रेमी बहन भाइयों, ऐसी लगन भाव से मीरा बड़ी मेहनत कर रही है। वो मुर्शिद मिल जाए, वो महात्मा मिल जाए, जिससे मैं उस अमर लोक को जीत जाऊं, जिस सूरत आत्मा जग जाए। लेकिन 20 वर्ष तक उन्होंने ऐसी कड़ी मेहनत की, नहीं मिला कुछ। उन्हीं के राजमहलों में एक दासी कपड़ा साफ करने का काम करती थी। वो मालिक की शिष्या एक रोज कहा, मालकिन फला तारीख को मुझे छुट्टी दे देना कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, उनका सत्संग दर्शन करेंगे। तो कहा, आपके गुरु कौन है? कहा, अरे कहा मालकिन, हमारे गुरु काशी में रहते हैं, जिनकी एक छोटी दुकान है और जूता बनाने का काम करते हैं। बारात विवाहों में नाप करके जूता बनाते हैं। उनके पिता भी यही काम करते थे और वो भी यही काम करते हैं। वो हमारे परमात्मा हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे खुदा, वही तो आ रहे हैं। हम उनका दर्शन करूंगा, सत्संग करूंगा। तो मालकिन मुझे छुट्टी चाहिए। तो कहा, मुझको भी ले चलो। तो कहा, अरे मालकिन चलो, ये तो सौभाग्य की बात है। हमारे सद्गुरु ऐसे हैं जो कि आप दर्शन करेंगे, आप सत्संग सुने धन्य हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा का भेद बताते हैं। मीरा के समझ में आया वाकई में बात, आत्मा परमात्मा का भेद। मीरा अपने सिपाहियों को, सैनिकों को हाथी घोड़ा पालकी सब सजा करके तारीख आई और वहां चल पड़े। जा करके गुरु रविदास जी का सत्संग हो रहा था, सब जनता इकट्ठा थी। महारानी मीरा पहुंच गई, प्यार से सत्संग स्थल में बैठ करके बड़े प्यार से सुना। बड़ी अनोखी अनोखी बात, जड़ चेतन की गांठ खोलने की बात, आत्मा और परमात्मा की बात मालिक बता रहे। मालूम हो रहा था समुद्र की लहर आ रही, बड़ी शीतल मंद मंद मालिक सुना रहे। सत्संग समापन हुआ। उसके बाद में अनाउंस किया गुरु महाराज ने, ये महाप्रसाद जो है आज सब लोग ग्रहण करके जाएंगे। प्रेमी बहन भाइयों, जो चरणामृत होता है सबको बंटवाया गया। मीरा के पास में आया, लेकिन मीरा ने सोचा ये जूता बनाने वाले काशी में रहते हैं, इनकी छोटी दुकान है और ये अपने बर्तन से प्रसाद बना करके दे रहे हैं। हमारे पास में सिपाही हैं, सैनिक हैं, मंत्री हैं, ये कहेंगे कि रविदास यानी चमार के हाथ का प्रसाद इन्होंने लिया। वो माया तो सबको एक बार छपाटा मारती है। उस माया के चक्कर में आकर के यानी मीरा ने उस प्रसाद को फेंक दिया। जब फेंक दिया तो उन्हीं के पोषण पर गिर राजसी बस्ती दाग बन गया। दोस्तों, जब संगत वहां से उजड़ी और मीरा भी अपने घर आई, दासी भी आई। मीरा कहने लगी, ये दासी हमारे जी कपड़े अच्छी तरीके से साफ कर दीजिए, ये लगा हुआ दाग कतई एकदम छूट जाए।
कहा ठीक है महारानी। प्रेमी बहन भाइयों, दासी कपड़े लेकर के छांटना शुरू कर दिया। बड़ा सोडा निरमा सब कुछ लगाया, खौला करके पानी भी उसने, लेकिन वो तो दया माली, वो दाग नहीं छूटा। वो दासी ने क्या किया, उस कपड़े के दाग को मुंह में रख करके चबलाना शुरू कर दिया। कहा मेरे मालकिन के कपड़े में दाग लगा है, इसको अपने दांत से रगड़ करके छुड़ाए। मेरी बहन भाइयों, उसका अक्स जो है जैसे अंदर में गया, वो तो मालिक की दया थी। उसके अंदर का ब्रह्मांड जो है खुल गया, यानी जो पर्दे थे वो अंदर के पर्दे साफ हो गए, सब कुछ दिखाने लगा, शरीर का सब रोग हो गया। और दासी भागती हुई चली गई महलों में। हे मालकिन, हे मालकिन, मैं तो धन्य हो गया। क्या हो गया? अरे कहा देखो मेरा शरीर, कितने रोग थे सब ठीक हो गए। हमारे अंदर में जो पर्दे थे मुझे सब कुछ दिखा रहा था। अरे कैसे हो गया जी? कहा मालकिन आपकी कृपा से। कहा मेरी कृपा? अरे कहा तुमने कपड़े में बस साफ करने के लिए दिया और उसमें दाग जो छुड़ाने के लिए कहा, मैंने बड़ी कोशिश की, नहीं छूटा, तो मैंने अपने दांत से उसको रगड़ना शुरू कर दिया। उसका अक्स हमारे अंदर में चला गया, प्रसाद ऐसा कुछ। अरे कहा वो तो हमारे संत सतगुरु का दिया हुआ प्रसाद, मैंने जात पात के चक्कर में घड़ा करके मैंने फेंक। हाय अब क्या होगा? मीरा की आंखों की धार लग गई, मीरा धराम से गिर गई। हाय मेरे मालिक का सत्संग, मैंने 20 वर्ष उस मालिक के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जब मौका आया तब हाथ से निकल गया। क्या करूं? प्रेमी बहन भाइयों, ऐसे दयालु संत सद्गुरु मिले, मैंने गंवा दिया। बड़े समय के बाद फिर उनको अवसर मिला, गुरु जी का सत्संग हुआ। मीरा जाकर के उनके चरणों में गिर गई। कहा हे मालिक वो प्रसाद। अरे कहा मैं तो जवान हूं, मैं तो रविदास हूं, चमड़ा का काम करता हूं, फिर तू आ गई मेरे पास। अरे कहा मालिक मेरी समझ नहीं पाए, मैं ऊंच नीच के चक्कर में धोखा खा गई, अब ऐसा नहीं होगा। कहा जानती है मैंने, तूने 20 वर्ष सेवा की, 20 वर्ष तूने तपस्या की, उसके बदले में ये मैंने प्रसाद दिया था जिससे तेरा काम हो जाए, लेकिन तूने बर्बाद कर दिया। अब जितनी मेहनत मैंने की इस शरीर से, उतनी मेहनत आपको करनी। प्रेमी बहन भाई, अगर सहज में कोई चीज मिल जाए तो उसे आप गौर से नहीं रखते। ये खजाना मुफ्त में मिल गई, उसकी कदर नहीं जानते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी बादशाह आकर के मालिक के चरणों में थे, जो राजपाट छोड़ दिए। प्रेमी बहन भाइयों, सतगुरु जिसको दया करते हैं वाकई में उसके पास दया हो जाती है। मीरा ने इसीलिए तो कहा है कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं तो अभागिन ऐसी जली, कोयला भई राख। कहते मैं तो 20 वर्ष न कोयला भई न राख, सब कुछ खाक कर दिया।
जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर में ढिढोरा पीटती मेरे राम सो प्रीत न करियो कोई। मीरा कहती है बड़े भाव से, प्रेमी बहन भाइयों, जिससे आशा बांधोगे वही बास मिल जाएगा, जिससे प्रेम करोगे। मीरा साफ कहती है जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख। जितना प्रेम करोगे उतना दुख होगा, उतने कष्ट होंगे। ये बन जाए, वो बन जाए, ये बन जाए, ये मकान बन जाए, ये खेती बन जाए, महल बन जाए, और आप सोचेंगे सुख सुख पर मिलेगा दुख। सुख नहीं मिलेगा, इसमें है नहीं दुख। यहाँ पर सुख होता तो मिल जाता, लेकिन है नहीं, क्षीण मात्र का सुख है, यानी दुख का पहाड़ है और सुख है एक क्षीण मात्र। आप बताइए, राजा रंग सेठ साहूकार को लेकर के आइए, उससे पूछिए तुम्हें सुख मिला, कहेगा मुझे बहुत। जिसके पास बच्चे हैं खाने को नहीं, उसे पूछिए, और जिसके पास बच्चे नहीं उसके पैसे गिनने के लिए था नहीं, इतना रकम उनके पास। बता, जिसके पास यानी मिठाइयां बर्फी सब कुछ, उसके शुगर की बीमारी खा ही नहीं सकता। जिसका शरीर स्वस्थ है उसको पेड़ा बर्फी खाने के लिए मिलता है, तो कौन सुख। इसीलिए मीरा कहती है जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर में ढिढोरा पीटती मेरे राम सो प्रीत न करियो कोई। जो मैं ऐसा जान लिएरी में प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। लिएरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। मुझे एक ही तलाश है, वो मालिक दया हो जाए। जो मैं जानू आरती बंधन, क्या पूजा की रीत, मीरन जानी दर्श दीवानी, पागल मेरी प्रीत। मीरा को जब नाम मिला है तो पागल की भांति। मीरा को जब मालिक की याद आवे तब नैनन पानी। प्रेमी बहन भाइयों, जब मालिक की याद आती थी तो नैनों में पानी बहता था। रात दिवस मोहे नींद न आवे, जानू अन्न न पानी। मीरा प्रेम दीवानी थी। प्रेमी बहन भाइयों, जो मैं जानू आरती बंधन, क्या पूजा की रीत। क्या जानू मैं आरती बंधन, क्या पूजा की रीत। मीरन जानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। लिएरी में प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मीरा कहती मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कहूं घायल होए। प्रेमी बहन भाइयों, जाके न गई बीमारी को कहा जाने पीर पर आई। दर्द तो वही जानता जिसके अंदर में दुख है, जिसके अंदर में पीड़ा है, दूसरा जानता नहीं। बिच्छू डंक मारे दर्द तुम्हारे हो रही, दूसरे क्या जाने। लेकिन मीरा के अंदर में पीड़ा है, मालिक मिलन की चाह। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जो हर की गति जो हर जाने,
जो कोई जो हरी होए। प्रेमियों, जल जाओ। हीरा की पहचान परख जोहरी जानता है। मालिक जानते हैं ये हीरा की, और प्रेमी जानते हमारे मालिक अनामी महाप्रभु हैं। लोग समझते इंसान, लोगों के दिमाग में नहीं बसे कि जोहर की गत जोहर जाने। जो कोई जोहर होए। प्रेमी बहन भाई, जोहर की गत वही जानता है। जो कोई जोहर लिएरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई दर्द नहीं जानता है। सूली ऊपर से जे हमारी कहे विद सोना होए। गगन मंडल में रहन पिया की कहे विद मिलना होए। मीरा कहती है हमारे स्वामी ऊंचे मंडल में रहते हैं, सूली ऊपर उनकी सेज है, कहे विद सोना हो कौन चढ़ सकता है। प्रेमी बहन भाइयों, इतनी चढ़ाई कट्टर होती है, कोई बिरला चढ़ता है जिसकी सूली के ऊपर सेज हो। कहे विद सोना होए अपने पिया के साथ में कैसे मैं सोऊंगा, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे चढ़ूंगा। गगन मंडल में रहन पिया की कहे विद मिलना होए। लिएरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेमी बहन भाइयों, हम अभी जो प्रार्थना सुना रहे थे, बीज फलता ही सदा मिट्टी में मिल जाए। फूल से पूछो तुम जाकर छाई है कितनी बहार, पर रात भर कांटों के रहना पड़ता। पहले संसार के कांटों में तुम्हें चुभना पड़ेगा, लेकिन अगर सत्यता को नहीं डिगाए वो तुम्हारा लोक और परलोक में नाम होगा। इस लोक में नाम होगा, परलोक में जीवात्मा जा करके अजर अमर अविनाशी लोक में जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने सत पर लगे रहना, कभी टिकना नहीं। प्रेमी बहन भाइयों, समय हो जाए तो बता देना, समय तो हो गया। प्रेमी बहन भाइयों, एक कहानी करने के बाद में मैं गाड़ी को दिखा। देखिए, बड़े बड़े बादशाह यहां पर आए। एक बार बलद बुखारी का राजा 4 मंजिल कोठी पर लेटा हुआ था और अंतरामी परमात्मा कबीर साहब कोठी पर पहुंच गए और टहलने लगे। और उसने देखा, ए साधु कौन हो तुम, कहां से आए, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ। कहा इतने सैनिक लगे, सिपाही लगे जगह जगह पर, और ये महल पर 4 मंजिल कोठी पर। महात्मा जी ने कहा मेरा ऊंट बह गया, मैं उस ऊंट को ढूंढता। अरे ऊंट ये 4 मंजिल पर, इतना कहकर के गायब हो गए। अरे परमात्मा तो सबीला करते हैं, गायब हो गए। अब वो राजा बलद बुखारी का, अरे ये कौन आदमी था, किधर चला गया, इधर उधर देखा, तब तक लोग कौन ऐसा आदमी। फिर कई महीने के बाद एक रोज परमात्मा कबीर साहब फिर कोठी पर, और वो लेटा था, समझ गया वही है महात्मा जी। कौन हो, कहां से, क्या ढूंढ रहे हो। अरे कहा मैं तो सराय ढूंढ रहा हूं। सराय तुम्हें दिख रही, ये तो कोठी है, ये तो राजधानी है। अरे कहा सराय कहते मुसाफिर खाना, जहाँ स्टेशन पर सराय नहीं, मुसाफिर खाना बनाए जाते, वहां लोग टिकते हैं।
कहा वहां जाइए, यहाँ कोई सराय नहीं। अरे कहा सराय, कहा जी बताइए आपके पिताजी कहाँ हैं? क्या वो तो चले गए। कहाँ चले गए? खत्म हो गए। खत्म हो गए। अच्छा पिताजी के पिता वो भी खत्म हो गए। अच्छा उनके फिर पिता वो भी खत्म हो गए। तो कहा फिर सराय नहीं और क्या? अगर यहां से वो सब चले गए तो फिर तुम भी चले जाओगे। तो यहाँ चिड़िया रेन बसेरा है। आप कहते मेरी कोठी है, कारखानी है। इतना कह करके इतनी बात की और गायब आप उनकी चिंता, उस राजा के चिंता हो गई। बाबा ने ये तो बात सत्य है, बाबा चले गए, बाप चले गए, सब कुछ चले गए और सराय तो है, हमको भी चला जाना। ये महात्मा तो कुछ बात सही कह रहा। अब दिमाग में टेंशन हो गई। ये कौन है व्यक्ति है, वे बार बार आता है। एक रोज उस सभा में राजा जो जाते थे, दरबार में उपस्थित होते थे, उसके पहले 5 मिनट पहले उस कुर्सी पर जाकर के महात्मा कबीर साहब जाकर के बैठे और 5 मिनट के बाद जब वो राजा आया तो देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा उतरा। मेरी कुर्सी पर कौन बैठा दिया तुम्हें? कैसे, किसका आदेश पा गए? ए सिपाहियों, इसको पकड़ो, महात्मा को पेड़ से बांध दीजिए। प्रेमी बहन भाइयों, कबीर साहब बांध दिए और कहा इतनी चपकी मारो पूरा शरीर इसका लाल हो जाए। प्रेमी बहन भाइयों, सिपाहियों ने इतनी चाबुक मारी। उसके बाद में महात्मा जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और राजा कहने लगा आप भी तुम हंस रहे हो? इतने कोड़े पड़े, तुम्हारा लाल खून हो गया, शरीर से टपक रहा है, तुम हंस रहे हो? अरे कहा आप कितने दिन हो गए राज करते करते? अरे कहा मुझे तो बहुत समय हो गया। समय हो गया? कहा हाँ। तो क्या ये बताइए, अच्छा मैंने इस पर 5 मिनट केवल बैठा तो हमारी ये दशा कर दी गई। आपको तो 20 वर्ष हो गई। तुम्हारे कितने चाबुक पड़ेंगे, कितने तुम्हारे पर कितने नरक में तुम डाले जाओगे। तुम्हें होश है? कुर्सी की सजा जानते हो? मुझे 5 मिनट केवल बैठी, इतनी बड़ी सजा, और तुम तो बहुत समय से बैठते आए हो। आपने होश है तुम्हें? अरे बड़क बुखारी का राजा चरणों में गिर गया। कहा ये प्रभु, मैं आपके चरणों में आ गया हूं, मुझे ज्ञान हो गया। प्रेमी बहन भाइयों, जड़ चेतन की गांठ खुल गई, होश आ गया, लात मार दिया कोठी। कहा मुझे राज नहीं करना। दया हो गई मालिक की, धन्य हो गया। प्रेमी बहन भाइयों, ऐसे ऐसे हमारे जिन पर दया गुरु की हुई, जिन पर दया गुरु की होती है, उसका कोई काम नहीं बिगड़ता। संसार क्या बिगाड़ सकता? प्रेमी बहन भाइयों, आइए संतन कर संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी
बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रुपद जी की बन गई, प्रहलादों की बनी गई। ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलादों की बनी गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन पर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुहे हंस बनायो। कागा से तुहे हंस बनायो। कागा से तुहे हंसा बनायो। कागा से तुहे हंस बनायो। छुट जाए पुर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। छुटपुर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन पर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन पर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेमी बहन भाइयों, प्यार मोहब्बत सबसे करिए, किसी के बंधन में मत फंसो। अगर यहाँ बंधन में फंस जाओगे, लाड़ दुलार में फंस जाओगे, माया ममता में फंस जाओगे तो अच्छी बात नहीं। माँ पिता की सेवा करो, जितनी संगत है सेवा करो, सबसे अच्छाई बनाकर रखो, सबसे प्रेम रखो, क्यों तो अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं होता है। जैसे तुम्हारे अंदर में जीभियां रहती दांतों की, कोई कोई वक्त धोखे से जीभ कट जाती है, लेकिन क्या दांत तोड़ दिए जाते हैं? नहीं, अपने तो दांत भी अपने हैं, जबान भी अपनी है, चाहे कोई भी हो सबसे प्रेम। तुलसी आज संसार में सबसे करिए आए, ना जाने कह रूप में नारायण मिल जाए। प्रेमी में सबसे प्रेम रखिए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोयो। मोहन स्वामी बहुत दिन सोयो। बहुत दिन सोयो अनेक दिन सोयो। बहुत दिन सोयो अनेक दिन तेरी बहन भाइयों, ये मोह बंधन में कितने गुजार दोगे समय। कई बार तुम्हें जन्म मिला, कई युग बदल गए, सदगुरु मिल गए। अब ये आज छोड़ दीजिए, गुरु महाराज के चरणों में प्रीत लगाइए। मोहन सा में बहुत दिन सोयो। मोहन सा में बहुत
जिन सोयो। जाग सके तो जाग रे अब अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। गुरु चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय गुरुदेव। प्रेमी बहन भाइयों, अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में भौतिक जरूरी है और आध्यात्मिक भी जरूरी है। अपने बच्चों को सत्संग में लाएं और जैसी शिक्षा देंगे आप वैसे। बीज खेत में डाला जाता है, जैसी सिंचाई गोड़ाई निकाई उसकी की जाती है, जैसा खाद पानी लगाया जाता है उसी प्रकार से पौधा चलता है। इसी प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा दें और गुरु के चरण में ला करके संगत में लाएं और संगत से लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। तो इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतनी देर में अगर कहने सुनने में कोई शब्द ऐसा निकल गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। दर्शन फिर दया हो जाएगी मालिक की। शरीर रहेगा तो फिर दर्शन लेंगे, दर्शन देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए अब आप समापन करिए और आप हाथी मजा तुम कर ले लो।